तैयारी वगैरह की मजलिस की तैयारी के हवाले से भी काम होता है। ये इस सिलसिले में आप लोगों को जहमत दी है क्योंकि आप सब बुजुर्गान, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के लिए कितना मुफीद रहता है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के लिए कितना मुफीद रहेगा। अलबत्ता जो नए पढ़ने वाले उनके लिए इंशाल्लाह कोशिश है कि मुफीद रहेगा कि एक मजलिस से दो मजलिस कैसे पढ़ते हैं, 2 से 3 कैसे पढ़ते हैं। इस तरह मैं बोर्ड पे कुछ रवायत लिखूंगा, फिर उस रवायत को हम कैसे दीगर मजलिसों में उसको फैला के पढ़ सकते हैं। ठीक है आगा साहब जी। अब ये कि आगा और रवायत को लिखना कैसे ये भी मैं बयान कर दूँगा। ठीक है ना, यहाँ पढ़ दे या कोई यहाँ से पढ़ता रहेगा तो मैं यहाँ पर बैठे जब मैं कहूँ जब पढ़िएगा। ठीक है आगा साहब, मैं एक रवायत लिखूँगा। ठीक है, कोशिश करूंगा इसमें रवायत लिखने का तरीक़ेकार भी आ जाएगा कि रवायत को हिफ्ज़ कैसे करना है। ठीक है ना, एक रवायत है आगे साहब पढ़ेंगे, वो उसके साथ आप पढ़ते हैं, मैं उसको थोड़ा सा जितना मुझे याद है मैं लिखते जाता हूँ, फिर जहाँ तक मुझे पढ़वाना होगा मैं कहूँगा बस यहाँ रुक जाओ। ठीक है, पढ़ें रवायत मुसय्यब देखें। इसको आसान तरीका याद करने के देखें कि बिहार जी आसान है, बिहार जिल्द से सफ़र 34 मुसय्यब, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, आपको याद करना है बिहार जिल्द से सफ़र 34 मुसय्यब। यानी एक याद करने का आसान तरीका कि उसकी कोड वर्ड में उसको याद कर लें कि इससे पता चले कि मुसय्यब की कोई रवायत है जो जावेद ज़रा सलाम और दीगर अहले के मुतालिक रवायत है। ठीक है, आप पढ़े आगे क्या लिखा है शुरू से। सईद बिन मुसय्यब ने इब्न अब्बास से रिवायत बयान किया कि उनका बयान है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। उस वक्त आपके पास हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए और कहा, परवरदिगारा तू खूब जानता है कि ये ही मेरे अहले बैत हैं। ठीक है, आगे। और मेरे नज़दीक इंसानों में सबसे ज़्यादा मुकर्रम और अजीज़ हैं। ठीक है, आगे। बस तू दोस्त रख उसे जो इनको दोस्त रखे, ठीक है, और दुश्मन रख उसे जो इनसे दुश्मनी रखे। ठीक है, दुश्मन रख इनको जो इनसे दुश्मनी रखे, मदद कर उनकी जो इनकी मदद करे, मदद कर उनकी जो इनकी मदद करे। आगे। उनसे हर किस्म की निजासत और गंदगी को दूर रख, उनको हर गुनाह से मासूम बना दे, हर गुनाह से मासूम बना दे, और इनकी मदद फरमा, और इनकी मदद फरमा बज़रिया रूहुल कुद्स। ठीक है, आगे। उसके बाद आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जाने मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए अली तुम मेरी उम्मत के इमाम हो। क्या तो ए अली तुम मेरी उम्मत के इमाम हो, और मेरे बाद तुम मेरे खलीफा और जानशीन हो। मेरे बाद तुम खलीफा और जानशीन। राह जन्नत में मोमिनीन के कायद और रहनुमा हो। राह जन्नत में मोमिनीन के कायद और गोया मैं अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि वो महशर के रोज़े नाकाए नूर पर सवार होकर आई हैं। पढ़ते हैं। और उसके दाहिनी जानिब 70,000 फरिश्ते, बाईं जानिब 70,000 फरिश्ते, आगे 70,000 फरिश्ते, पीछे 70,000 फरिश्ते हैं। और वो मेरी उम्मत की मोमिना औरतों की जन्नत की तरफ क़यादत कर रही हैं। बस जो औरत दिन रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी
माह रमज़ान में रोज़े रखेगी, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हज बैतुल हराम करेगी, अपने माल में से ज़कात अदा करेगी, अपने शौहर की इताअत करेगी और मेरे बाद अली अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत का इकरार करेगी। वो मेरी बेटी फातिमा की शफाअत के वसीले से दाखिल जन्नत होगी। फातिमा तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है। ठीक है, आप सब ये एक रवायत है। अब उसके आगे पैगंबर से सवाल पूछा, फिर उसके बाद पैगंबर ने जवाब दिया और उसके बाद पैगंबर इस्लाम जनाब ज़हरा की शान में चंद जुमले हैं। ये 1.5 सफ़ी की रवायत है जो अभी तकरीबन हमने पढ़ी। अच्छा, अब ये रवायत के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये मैंने बोर्ड पे लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आगा साहब ने जो पढ़ी रवायत उसमें कहीं नंबर नहीं लगे हुए। आपने पढ़े खुदाया ये मेरे यहाँ से पढ़े, 1-2 पढ़े, 1 मिनट। खुदा ये मेरे अहले बैत हैं, आगे जानता है कि यही मेरे अहले बैत हैं और सबसे मेरे नज़दीक इंसानों में सबसे ज़्यादा मुकर्रम, ठीक और अजीज हैं। वहाँ नंबर डले हुए नहीं डले नंबर। इसका आसान तरीका रवायत याद करने का है कि आप देखिए उसमें नंबर डालें। यहाँ पर 8 जुमले हैं जो पैगंबर इस्लाम ने कहे, एक फिर 3 जुमले अलग के अमीरुल मोमिनीन की शान में, फिर मोमिन औरतों की 6 सिफात बयान की। यहाँ पे रवायत का मेन हिस्सा खत्म हो जाता है। फिर आगे फजीलत के 1-2 जुमले और बाकी जनाब ज़हरा की शान में जुमले, उसको भी आप चाहे तो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी रवायत को एक तरीका याद करने का तरीका, उसको आप नंबर दे दें। सबसे पहले तो ये काम तो आपको आप देखिए इस रवायत को याद करने में 6, 3, 8, 3 और 6 ये आपको जहन में होना चाहिए। उस रवायत में पैगंबर के 8 जुमले हैं, 3 अली की शान में, 6 मोमिन औरतों की सफा। तो एक तरह से आपका जहन में याद रखने का तरीके का दिया, ठीक। एक अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो गेम है उधर पीछे से आवाज आ रही है। देख मतलब देख उस अलमारी में, इस अलमारी में देख। भैया पढ़ा नहीं इधर नहीं, चलो ठीक है, चलो गया लड़का, ठीक है जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इस जुमले में देखिए यही मेरे अहले बैत हैं, ये 8 जुमले। अब इस जुमले में मौजू नहीं दिया हुआ। अच्छा, पैगंबर की आप मौजू देते हैं, दुआए पैगंबर की दुआ अहले बैत के लिए। यहाँ पे आप ये जुमला देख सकते हैं, पैगंबर ने अहले बैत के लिए क्या दुआ की, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे 3 जुमले हैं, आप लिखिए हज़रत अली की शान में 3 जुमले, वहाँ नंबर नहीं दिया हुआ, आप अपने दोस्त से लिखिए ताकि आपको याद रहे कि इस रवायत में क्या क्या। ये एक रवायत को हम इस तरह काम करेंगे, आप मुख्तलिफ रवायतों में काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो रवायत है उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब ये रवायत के 8 जुमले हैं, ये 3, ये 6 जुमले, ठीक है। अब इन रवायत में कौन कौन सी जुमले जहाँ से हम अपनी तकरीर को फैला सकते हैं। अगर आपको फर्ज करें एक मजलिस पढ़नी है तो आप ये कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये जुमला, ये 6 जुमला औसाफ ये हजरत ये जनाब ज़हरा से यहाँ से मरबूत है, यहाँ से कि मैं देख रहा हूँ मेरी बेटी जब जन्नत में वालिद होती है। थोड़ा आवाज़ इनको बोले, आवाज़ या तो थोड़ा आगे बागा साहब की आवाज़ माशाल्लाह अच्छी है। जगह खाली क्रॉस करके आवाज आ रही। ठीक है सब, ये अब आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी तकरीर को, अगर आपको 2 मजलिसें पढ़नी है तो क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ा, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें मिलाकर कहीं ना कहीं जनाब ज़हरा को लेकर आएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली है इसमें गुफ्तगू, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्ट गुफ्तगू यहाँ से शुरू है, डायरेक्ट गुफ्तगू यहाँ से 70,000 फरिश्ते रोज़े में जनाब ज़हरा कैसे महशर में आएंगी और उसके बाद मोमिन औरतों की सिफात यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से, ये जो जुमला है यही मेरे ये पैगंबर ने और कहाँ कहा है, और कहाँ है, और हदीस के सामने एक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम हदीस के साथ पर थोड़ी वसत, फिर आगे यहाँ से आप
अहले बैत का तारुफ करा सकते हैं। यही है, ये पैगम्बर का यही मेयर है। कौन है अहले बैत, क्या खुसूसियात है? नहज बलागा का खुतबा नंबर 95 में आपने अहले बैत का तारुफ कराया है। मैं एक रवायत पढ़ देता हूँ तारुफ की। इस तरह आप इस तरह की जो रवायत है अहले बैत के तारुफ है उसको आप बयान कर सकते हैं। एक रवायत है किताब कतरा में, जिसका तर्जुमा मनाक़िब अहले बैत उर्दू तर्जुमा है। उसमें एक रवायत है कि पैगम्बर तारुफ कराते हैं अहले बैत का, जब पैगम्बर फरमाते हैं अगर खुदा हिकमत को वजूद देना चाहे तो अली की शक्ल में दे, अगर खुदा अक्ल को वजूद देना चाहे को शक्ल देना चाहे तो हसन की शक्ल में दे, अगर खुदा वजूद और सखावत को वजूद देना चाहे तो हुसैन की शक्ल में देगा। और आखिर में कहा कि अगर खुदा कायनात की तमाम खूबियों को हुस्न को अगर कोई मुजस्समा देना चाहे तो फातिमा ठीक है। तो इस तरह आपने अब इस रवायत को जब आप पढ़ेंगे इस रवायत में जो पढ़ेंगे तारुफ है ये पैगम्बर ने अहले बैत का किस तरह तारुफ कराया। अब देखिए ये आपका मुकदमा भी बन सकता है जी। ये चीज़ अब एक नुकता आपने फर्ज करें मजलिस जनाब ज़ाहिर पढ़े, आप ये कुछ भी ना पढ़ें, जरूरी नहीं सब पढ़ें। इस रवायत से इस वाले जुमले से आपने तारुफ कराया, अब जनाब ज़ाहिर पर आप आ गए। कौन जनाब ज़ाहिर? दुनिया की तमाम, खुदा कहता है कायनात की तमाम खुशियत को अगर मुजस्समा करें तो फातिमा ज़हरा। अब आप यहाँ से जनाब ज़ाहिर कौन फ़ज़ाइल बयान करते हैं, अखलाकियात, कुरान, जो आपको बयान करना बयान कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप इसको ही सबको बयान करें, यानी आप वहां से ये आपको मुकदमा बन जाएगा जनाब ज़ाहिर पर आने की। ठीक है। यहाँ पर एक नुकता और है, वो नुकता क्या है, अहले मिंबर बयान करते हैं, आप चाहे बयान करें चाहे बयान ना करें, या उससे मिलता जुलता कोई जुमला लेकर आ सकते। वो क्या है, पैगम्बर ने कहा यही मेरे, जनाब नूह ने भी कहा ये मेरा बेटा है, खुदा ने क्या कहा तेरा बेटा। नुकता क्या है यहाँ पर, किसी ने कहा कि अगर उलुल अज़म नबी भी कोई बात कहे और वो सही ना हो तो खुदा टोक देता है, खुदा टोक देता है। यहाँ पर पैगम्बर ने कहा यही मेरे, खुदा ने नहीं टोका। इसका मतलब यही। अब आप इसको अपने अंदाज से ठीक है सब। ये हो गया जनाब नूह। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जब इसकी तस्वीर उतारेंगे बाद में आपको याद आ जाएगा या क्या नुकता, नहीं तो फिर बाद में इंशाल्लाह और तरीक़ेकार होगा जिसके जरिए से हम बात कर लेंगे। अब आ जाए इन जुमलों पर। ये जो जुमले हैं खुदावंदा उन्हें दोस्त रख जो इन्हें दोस्त रखे, इनसे दुश्मनी कर जो इनको दुश्मन रखे। ये जुमले पैगम्बर ने और कहाँ गए, कहाँ पर गए? और गदीर में इसका मतलब क्या हुआ, ये दो जुमले जो आपको गदीर भी पहुंचा सकते हैं और हदीस से वहां से उनका तारुफ हो सकता है। असल में सबसे अहम चीज क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको मजलिस एक पढ़नी है, दो पढ़नी, कितनी जी। अब उस हिसाब से तैयारी, खमसा पढ़ना है तो आप हो सकता है कि इसको आराम से पढ़े, जनाब ज़ाहिर का बीच में तस्करा आता जाए, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली तो जनाब ज़ाहिर का जिक्र है, अहले बैत के अंदर आएगा। ठीक है। यहाँ पे दो मौलिद हो गए, अब एक और मौलिद है, ये बहुत अहम है। खुदावंदा उनकी मदद कर। अब ये सवाल है इनकी मदद कैसे होगी, यानी पैगम्बर की मदद कैसे होगी, क्या दलील है? लिखा है रिवायत में खुदावंदा खुदाया उनकी मदद कर जिन्होंने इनकी मदद। अब आप वो मौलिद, अब इसके दो जवाब है, एक जवाब नक्जी है, एक जवाब है कुरान से जवाब नक्जी है। खुदा ने इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की मदद करो, अगर अल्लाह की मदद करो अल्लाह भी तुम्हारी। अब अल्लाह की मदद से क्या मुराद है, दीन खुदा मासूम की रवायत मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह रवायत पैगम्बर है। क्या रवायत है कि रोज़े महशर में जब सदा बुलंद होगी कि वो कौन है जिसने पैगम्बर पे एहसान किया, फिर पूछा जाएगा कि पैगम्बर पे भी कोई एहसान कर सकता है, कहा जिसने पैगम्बर की औलाद के साथ नेकी की होगी, मदद की होगी। मुख्तलिफ चार जुमले पैगम्बर की रवायत, ये भी कतरा में ही है कि जिसमें फरमाया कि माल के जरिए से उसको तरजीह दे, दिल से मोहब्बत रखे, हाथ पैर से जो भी जिस तरह भी किसी तरह उसकी मदद कर सकता है। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, एक मौजू आपको बन गया सादात की अज़मत। अब इसी किताब, ये जो किताब है आपकी मुख्तलिफ किताबें हैं यहाँ पर, जैसे ये तर्जुल रहमान शेख अब्बास सुखमी, इसमें किताब में ये वाक़या लिखा है कि उन्हें एक शायर था, उसको लोगों ने कुछ सादात के लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने बादशाह को खत लिखा और उसको सबको बुरा बुरा कहने लगा, तो उसके ख्वाब में जनाब सही और कहा कि
उनको सबको क्यों बुरा कहता है, 2-4 लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई ना, और फिर कहा कि इनका एहतराम करो, ये करो। फिर आखिर में कहा कि जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ वो सैयदा रोज़े महशर में तुम्हें दे। अब क्योंकि आपका मौजूद जनाब सैयदा है, तो आप वो वाक़यात बयान करें जो सैयदा से है, सादात के वाक़यात, या पैगम्बर की भी पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ से एक मौजू आपका एक अलग मौजू बन सकता है, सादात की अथवा जनाब सैयदा की निगाह में और पैगम्बर के लिए, यानी सादात की अहमियत, अजमत, उनके वाक़यात वो बयान कर सकते हैं। अगर आप सरसरी से पढ़ रहे हैं तो सरसरी से गुजर जाए, अगर आप तफसील से पढ़ना है तो तफसील से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है आगे साहब, यहाँ देखिए, यहाँ पे सादात के वो वाक़यात सारे आएंगे जिसमें सादात की मदद थी, तो दुनिया में क्या मिला और आखिरत में क्या फवाइद। तो वो वाक़यात पैगम्बर की वाक़यात बहुत से, जिनके ख्वाब में पैगम्बर आए और पैगम्बरों ने उनके बहुत से वाक़यात किताबों में मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो जुमले क्या है, हर नजासत से इन्हें दूर और हर गुनाह से मासूम बनाते। यहाँ कौन सी आयत आगे आए, अब यहाँ पे आए तफसीर का मौजू आए तफसीर का मौजू अगर आप तो देखना तो हमारे मौसूस इमाम सज्जाद मौलाना दाऊदानी साहब पे दर्स बहुत अच्छा मौजूद है आए तफसीर के ऊपर। आप उसको तो सुन लेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको हल हो जाएंगी। बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन 3 उनके मौजू मैंने सुने हैं, उसी बहुत खूबसूरत मौजू, यानी उसी वेबसाइट पे यूट्यूब पे एक आयत तथीर है, एक आपने खुलासा बैतुल अज़म का खुलासा को, और एक आयत सूरह तहरीम होगा। सूरह तहरीम कभी उन्होंने पढ़ा, सूरह तहरीम, आयत तथीर, बैतुल अज़म का खुलासा, और बिल्कुल कई मौज़ूआत उनके दर्स से तो हमें यूट्यूब पे डाले हुए हैं। आप यूट्यूब टाइप करें मौसूस इमाम सज्जाद उर्दू में, तो हमारी साइट खुल जाएगी, वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल है। फिर उसके बाद आप उस पर सर्च करते जाएं तो आपको दर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में देखिएगा, सब बाद में पहले यहाँ देखें। ठीक है, अब उसके बाद ये देखें, ये वो मौज़ूआत हैं कि जहाँ से आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जा सकते हैं। अब आयत तथीर पे मसा आपने पढ़ना है, आयत तथीर पे एतराज़ात क्या, उसके जवाब है। तफसीर नमूना देखें, कौसर देखें, सकलैन देखें, साफ़ी देखें, अनवार नजब देखें, फतह खताबत देखें, ये सब उर्दू में तफसीर है। 7-8 तफसीर मौजूद है उर्दू में, जितनी आ गई इसको आप अगर देखे जाएंगे, उसी में आयत तथीर को देखते जाएँ तो बहुत सारा मवाद आपको आयत तथीर पे मिलेगा कि जिससे आप खुद आयत तथीर पे मजलिस पढ़ सकते हैं। ये है वो 8 दुआई जुमले पैगम्बर के कि जिससे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ जा सकते हैं। ये 3 जुमले हैं हज़रत अली की शान में। ये पैगम्बर ने और कहाँ कहे, दावत है तो और भी कहीं गए आप पढ़ सकते हैं। अगर आप क्योंकि ये मौजू जाना जरा है, अब सरसरी से भी गुजर सकते हैं पैगम्बर ने कि अमीर शान में 3 जुमले गए। अब असल गुफ्तगू जो है वो डायरेक्टली, तो अब यहाँ से जनाब सैयदा पे गुफ्तगू शुरू हो गई डायरेक्टली, जिसे हम कह सकते हैं। अगर आप बहुत से लोग, आप होता क्या वो, अगर एक मोहल्ले में आपको 5 मजलिसें पढ़नी है तो आप उसको 5 मजलिसें कैसे बनाएंगे, इसी एक रवायत से आप 5 मजलिसें बना सकते हैं। मौजूद मैंने आपको अलग अलग बता, अभी मजीद और इसके अंदर देखिए कितनी गुंजाइश है। ठीक है, अच्छा इसको मैं आप तस्वीर खींच लें, मैं इस रवायत को यहाँ दोबारा लिखूंगा तो फिर उससे हम काम मजीद कर सकते हैं। इसकी तस्वीर खींच लें ताकि फिर मैं इसको बैठा दूँ। बस एक लोकेशन आप